पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और अहम खबर यह भी है कि सेनेट कायमा कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी। सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मंजूर काकड़ का कायमा कमेटी समंदर पर पाकिस्तानी के इजलास में इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान से जहाज भर भर कर फकीर बाहर जाने लगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी फकीरों की तादाद सबसे ज्यादा हो गई। ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी बन जाने की वजह से डिपोर्ट होने लगे। इस बात का इंकशाफ सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने किया। हरम में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान से जहाज भर कर भिखारी बैरून मुल्क जाते हैं। गिरफ्तार फकीरों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी घोषित हो चुके हैं। 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में जब 9 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हो, वहां के लोगों से और क्या आशा किया जा सकता है। कल पाकिस्तान के सीनेट स्टैंडिंग कमेटी ओवरसीज की एक मीटिंग में यह बताया गया कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भीख मांगने बाहर जा रहे हैं। प्रवासी पाकिस्तानियों के सचिव जीशान खान जादा ने बुधवार को सीनेट पैनल के समक्ष देश की कुछ चिंताजनक आंकड़े साझा किए। उन्होंने साझा किया कि विदेशों में गिरफ्तार किए गए 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के थे। वहीं सऊदी अरब ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में पाकिस्तान से कहा है कि वे अपने हज कोटा उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतें। सऊदी अरब ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए भिखारियों में से 90% पाकिस्तान से हैं जो उम्रा वीजा पर हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान के विदेश सचिव को बार बार अपराधियों को नहीं भेजने के लिए विनय किया गया था। सऊदी अरब ने कहा, हमारी जेलें आपके कैदियों से भरी हुई हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों को कथित तौर पर यह भी बताया गया कि मक्का में मस्जिद अल हरम के पास सभी जेब कतरे भी पाकिस्तान से हैं। सऊदी अरब इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान के ये बदमाश अरब वीजा पर नहीं बल्कि उम्रा वीजा पर जाते हैं। वे कहते हैं कि इसका कारण यह है कि उन्हें निमंत्रण या रोजगार पत्र नहीं मिलते, क्योंकि अरब लोग कुशल श्रमिक के रूप में उन पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके लिए वे भारतीय और बांग्लादेशी कामगारों पर अधिक निर्भर रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी बुद्धिजीवी और मीडिया इस गंभीर मुद्दे पर क्या विचार रखती है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज पाकिस्तानीज पे, उसके अंदर एक रिपोर्ट पेश की जो उस वजारत जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, उसके सेक्रेटरी जुल्फ़िकार हैदर ने पेश की। और उन्होंने ये बताया कि बैरून मुल्क जो भिखारी हैं दुनिया में, उनमें 90% भिखारी जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। 90% भिखारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर गल्फ ममालिक जो है इंक्लूडिंग हरम शरीफ, वहाँ पे पाकिस्तानी भिखारियों की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि यूएई ने पिछले दिनों पाकिस्तान के 24 शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वीज़े बैन कर दिए हैं, वीज़े जारी करने से इनकार कर दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के जिन 24 शहरों के ऊपर वीज़े का बैन लगाया है, उनमें डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, खुशाब, खुरम एजेंसी, पारा चिनार, शेखुपुरा, एबटाबाद, कसूर, लाड़काना, मुजफ्फरगढ़, नवाब शाह, कोयटा, सरगोदा, अटक, चकवाल, बाजोड़ एजेंसी, मेहमंद एजेंसी, हंगू, कोहाट, सखर, स्कर्दू, हुंजा, कोटली और साहिवाल शामिल है। यानी अगर आपका ताल्लुक इन शहरों से है तो आपको अब यूएई का वीज़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि, और उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी से शिकायत की है कि इन शहरों से आने वाले लोग जो है वो सिर्फ भीख मांगने के लिए यहाँ आते हैं और उनकी वजह से बहुत लोग तंग हैं वहाँ पे बाज़ारों में और सड़कों पर और ट्रैफिक लाइट्स पर। लिहाजा इन शहरों के लोगों को अब वीज़े नहीं जारी किए जा रहे और उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी से ये कहा है कि वो सूरत हाल का नोटिस लें। ये लोग जितने अरसे का वीज़ा होता है वो वीज़ा लेके वहाँ जाते हैं, भीख मांगते हैं, वापस आते हैं, दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं, दोबारा जाते हैं, दोबारा भीख मांगते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर यह है कि
सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फरार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो मिसाल मतलब ऐसी कही जाती है ना, ये जुमला जुबान ज़दे आम ही हो गया ना, तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी अब अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात करते हैं तो देखें बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि ये जो है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। खैर छोड़ें, हम क्या बात करेंगे। अब तो भिखारियों ने खुद ही बातें आपको, सारी जो दास्तान है वो आपको सुनाई देती हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये लें जनाब, मैं आपको जियो पर ये खबर जो नशर हुई है वो भी सुनवाई देती हूँ, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। और अहम खबर ये भी है कि सेनेट कायमा कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून ममालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी नौशीन। जी बिल्कुल, समंदर पार पाकिस्तानी कमेटी का इजलास मंजूर काकड़ की जेर सदारत हो रहा था, जिसमें सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने बताया कि हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं और जितने फकीर बाहर बैरून मुल्क खुसूसन अरब ममालिक में गिरफ्तार हो रहे हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी है। और इराकी और सऊदी सफीर तो हमें कहते हैं कि आप रिपीट ऑफेंडर्स हमारे पास क्यों भेजते हैं, इनसे हमारी जेल भरी गई है। और उन्होंने कहा, वजीर बताया कि अब हमारे इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बनकर जाते हैं, पाकिस्तान से जहाज भर भर के भिखारी जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं। और हरम के अंदर जितने भी जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं, ज़ियारत पर भीख मांगते हैं और भिखारी जो है ज्यादातर उम्रे वीजे पर जाते हैं, ये जो है वर्क वीजा पर नहीं जाते। जबकि जब सवाल किए गए कि पाकिस्तान जो है दुनिया में जो ममालिक है, खुसूसन जापान में पाकिस्तानियों की तादाद, जो अरब ममालिक में भी जो बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंद अफराद है उनकी तादाद पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा है, तो उसको उन्होंने ये बताया कि हमारे स्किल्ड लोग नहीं है और पाकिस्तानियों पर जो बैरून मुल्क लोग हैं वो ज्यादा भरोसा भी नहीं करते। जी आपको ये भी बताता जाऊं कि ये जो भिखारी हैं ये जाते कैसे हैं, ये उम्रे का वीज़ा या फिर मुक़द्दस मकामात जो है होली प्लेसेस पे पिलग्रिम की शक्ल में, यानी मुक़द्दस मकामात का जो है वो वहाँ पे जाके उसका विज़िट करने के नाम पर ये वीज़े अप्लाई करते हैं। अब तो ये तक कहा जा रहा है, सेनेटर राना महमूदुल हसन जो हैं उन्होंने ये बताया है कि अब जापान भी पाकिस्तानी भिखारियों से भरता चला जा रहा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के, ये बड़ा ये फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए कि मैं आई विटनेस हूं इस चीज का, इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया, उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मैं तो खुद यहाँ से मांगने के लिए आया हूँ भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूँ, और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानी के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हुए। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर जाके मांगते, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारी डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था, उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है
और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है। और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है। हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है। हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहाँ से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। इसके साथ अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पाकिस्तानियों की, तो इस वक्त गल्फ़ के अंदर, सऊदीया के अंदर 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन सऊदीया ने अब उनके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता जो पहले से गए हुए पाकिस्तानी हैं उनको भी डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जिसमें से एक बड़ी वजह तो यही है कि वो लोग वहाँ पर अब भीख मांगना शुरू हो चुके हैं या चोरी चकारी जैसे जो मामला हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए एक तो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, दूसरा उनके पास वहाँ पर जाके कोई स्पेसिफिक हुनर नहीं है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर मिसफिट होना शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए सऊदीया भी अब उनको वापस भिजवाना शुरू हो चुका है और मुतालबा किया गया है कि अगर पाकिस्तान ने मज़ीद अपने लोगों को हमारे पास रोज़गार के लिए भिजवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो या तो उनको स्किल्ड वर्कर के तौर पर भेजिए, स्किल्ड लेबर के तौर पर भेजिए, वरना उनको अपने पास ही रखें। हमें ऐसे किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले दिनों में अबू धाबी, दुबई और जो दीगर ममालिक हैं उनकी जानिब से भी ये पाबंदियाँ जो हैं वो हमें सामने फेस करना पड़ सकती हैं। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की सतह के ऊपर पाकिस्तानियों की इस तरह का जो एक स्किल्ड फोरम है वो नहीं बनाया जा रहा। न्यू टेक के साथ इलाहा किया है ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ने और उसके अंदर लोगों को सर्टिफिकेट फराहम किए जाएंगे। लेकिन वो सर्टिफिकेट कब फराहम किए जाएंगे ये मुस्तकबिल की बात है। मगर पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं वो अब रिजेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तानी डिपोर्ट अब होना शुरू हो चुके हैं और जिन लोगों को वहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता वो भिखारी बन जाते हैं या चोर बन जाते हैं जो कि पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं।